नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अनुश्रवण या विद्यालय निरीक्षण करने का जो नियम बदला गया है दोस्तों। अब क्या-क्या चीज़ें विद्यालय में देखा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 7 दिसंबर का ये लेटर है दोस्तों और ये कैमूर जिला का है। 1 से 2 दिन में सभी जिला का इस प्रकार का पत्र जारी हो जाएगा दोस्तों। अब जो विद्यालय का निरीक्षण होगा उसमें क्या-क्या देखा जाएगा, चलिए देखते हैं। विद्यालय निरीक्षण करने का नया रोस्टर बनाया गया है दोस्तों। जैसा कि जो पहले रोस्टर था उसको समाप्त कर दिया गया है, नया रोस्टर बनाया गया है जिसमें अन्य विभाग के जो पदाधिकारी कर्मी हैं उसको भी रखा गया है इसमें। और जैसा कि पहले भी आदेश था कि 10 से 15 विद्यालय का जो है निरीक्षण एक निरीक्षण कर्मी को करना है और ये 3 महीने के लिए जो है दोस्तों ये रोस्टर बनाया गया है जिसके अनुरूप जो है स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा। तो निरीक्षण करने के लिए क्या-क्या निर्देश है दोस्तों। 1 नंबर पॉइंट है दोस्तों, प्रभावी अनुश्रवण हेतु निरीक्षी पदाधिकारी कर्मी आवंटित विद्यालय में पर्याप्त समय दें एवं विद्यालय का संपूर्ण अवलोकन करें। जैसा कि पहले समय की भी पाबंदी थी कि इतने विद्यालयों का 10 विद्यालयों का आपको जो है निरीक्षण करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो निरीक्षण कर्मी होंगे वो जो स्कूल अनुश्रवण में जाएंगे, जांच में जाएंगे, तो वहां पर पर्याप्त समय दे सकें। इस क्रम में प्रधानाध्यापक शिक्षक के साथ विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाइयों पर विमर्श कर समग्र रूप से विद्यालय को विकसित कराएंगे। और विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं या शिक्षक हैं उसके साथ जो है विचार विमर्श करके विद्यालय को विकसित करने का कार्य करेंगे ताकि उक्त विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके, ताकि उस विद्यालय में जो है शैक्षणिक वातावरण जो है तैयार हो सके। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है संबंधित निरीक्षी पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा विद्यालय संचालन रहने की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह 3 दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। यानी कि कम से कम 3 दिन जो है निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और विशेष परिस्थिति में सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे निरीक्षी कर्मी जो है अन्य विभाग के हैं, तो किसी कारण से अगर वो सप्ताह में 3 दिन नहीं आ पाते हैं तो एक दिन कम से कम आना जो है अनिवार्य है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है अनुश्रवण के दौरान विद्यालय में पाई गई कमियों को ठीक करने हेतु अनुश्रवणकर्ता जिम्मेवार होंगे। यानी विद्यालय का जो अनुश्रवण है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, जो अनुश्रवण करता है वो उनकी जिम्मेवारी है कि उनको जो है सही किया जाए और उनके जो कमी है विद्यालय का उसको दूर किया जाए। आगामी सप्ताह में अनुश्रवण में विद्यालय में पाई गई कमियों के सुधार की पुनः समीक्षा करेंगे। यदि कमी यथावत पाई जाती है तो कमी दूर होने तक अनवरत प्रयास करते रहेंगे जब तक कि उक्त कमी पूर्ण रूपेण ठीक न हो जाए। यानी जो निरीक्षण करता होंगे, अनुश्रवण करता होंगे, वो जो है लगातार विद्यालय का अनुश्रवण करेंगे। यदि विद्यालय में कोई कमी पाई जाती है और अनवरत तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि वो समस्या का समाधान ना हो जाए। अभी जो है जनरली विद्यालयों में जो मेन समस्या होती है दोस्तों, किसी दिन बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा होती है, किसी दिन बहुत कम होती है। तो अभी का जो मेन समस्या है बच्चों को स्कूल तक लाना, कैसे लाया जाए। अभिभावकों से संपर्क करके जो है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि निरीक्षी पदाधिकारी अनुश्रवणकर्ता पाई गई कमी को अपने स्तर से दूर कराने में सक्षम नहीं है तो उक्त समस्या को अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराते हुए निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। या हो सकता है किसी निरीक्षण कर्मी जो है कोई विद्यालय की जो कमी है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने वो उच्चाधिकारी को जो है इसके बारे में कह सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मात्र खानापूर्ति हेतु अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति नहीं हो और अनावश्यक पत्राचार भी नहीं हो। निरीक्षी पदाधिकारी कर्मी निरीक्षित विद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। तदोपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ शिक्षा विभाग द्वारा विकसित ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। यानी जो भी निरीक्षण कर्मी जो है
विद्यालय का निरीक्षण करेंगे तो उसका जो प्रतिवेदन है वो प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जमा होगा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साइन के बाद जो ई शिक्षा कोष पोर्टल है उस पर अपलोड होगा। और निरीक्षण में क्या क्या देखा जा सकता है, जो दोस्तों क्या क्या पूछा जा सकता है, एक झलक उनका ये है। अनुसरवन के दौरान देखे जाने वाले बिंदु। पहला जो बिंदु है दोस्तों, वर्ग कक्ष की उपलब्धता, वर्ग कक्ष निर्माण की स्थिति, यानी वर्ग कक्ष है कि नहीं है, उसका निर्माण करना है या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में देखा जाएगा। अन्य चीज में भवन यथा शौचालय, पुस्तकालय, भंडार, कार्यालय, आईसीटी लैब, प्रयोगशाला के कमरों की भवनों की स्थिति। आईसीटी लैब में अधिष्ठापित कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर की स्थिति। विद्यालय में उपलब्ध बेंच, डेस्क, पंखा, बिजली, लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर इत्यादि की स्थिति। ये सब चीज को जो निरीक्षी पदाधिकारी होंगे या जो अनुसरवन करता होंगे उनके द्वारा जो है देखा जाएगा। पुस्तकालय उपलब्ध पुस्तकों की संख्या, विद्यालय की 4 दीवारी, खेल का मैदान, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र की उपलब्धता। विद्यालय में खेल का मैदान है कि नहीं है, 4 दीवारी है कि नहीं है। यदि 4 दीवारी नहीं होंगे तो वो जो निरीक्षण वाला जो फॉर्मेट है दोस्तों, उसमें जो निरीक्षण कर्मी है उसमें वो लिख के लेके जाएंगे। पीएम पोषण योजना से संबंधित खाद्य सामग्री, वेंडर समय से सामान पहुंचाता है कि नहीं। एफएलएन किट की उपलब्धता एवं उपयोगिता की स्थिति। बच्चों की उपस्थिति से संबंधित वर्गवार स्थिति, यानी कि कक्षावार जो है बच्चों का कितना नामांकन है, कितने बच्चे उपस्थित होते हैं वो देखा जाएगा। शिक्षकों के पदस्थापन, उपस्थिति, अवकाश आदि की स्थिति, यानी विद्यालय में जो पदस्थापित शिक्षक हैं, कितने शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं, कितने शिक्षक अवकाश में हैं, कितने शिक्षक अनाधिकृत रूप से अवकाश में है, ये सब की भी जांच होगी। स्मार्ट क्लास संचालन हेतु उपलब्ध टीवी एवं इंटरनेट की स्थिति। शिक्षकों द्वारा बच्चों हेतु कराए जा रहे क्लास वर्क एवं होमवर्क की स्थिति, जो बच्चों को होमवर्क देते हैं उसकी भी स्थिति देखी जाएगी दोस्तों। विद्यालय स्तर पर अन्य कठिनाई एवं सामान्य अवलोकन में पाई गई स्थिति, यानी विद्यालय में और भी तरह का कोई कठिनाई हो सकता है तो निरीक्षण कर्मी या अनुसरवनकर्ता को इसके बारे में बताया जा सकता है या वो देख सकते हैं। यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करते हुए विद्यालयों का निरीक्षण अनुसरवन कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये एक जिला का लेटर है दोस्तों, 2 से 3 दिन में सभी जिला का इस तरह का रोस्टर आपको जो है मिल जाएगा कि विद्यालय का निरीक्षण किस प्रकार से करना है, या रोस्टर बिंदु के अनुसार कौन आपके निरीक्षण कर्मी है या कौन अनुसरवन करता है। तो नया फॉर्मेट को अब देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। अब निरीक्षण का फॉर्मेट पूरी तरीके से बदल गया है दोस्तों। ये निरीक्षण प्रपत्र है, इसी प्रकार का होगा, जिसमें दिनांक होगा, स्कूल का यूडाइस, जिला, प्रखंड, विद्यालय का नाम, वर्ग कहाँ से कहाँ तक, कोई हो सकता है 1 to 5 हो, कोई 6 to 8 हो, कोई 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक हो, इस तरह का हो सकता है। कुल सेक्शन कितना है उनको भरना है अनुसरवनकर्ता द्वारा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, वर्ग कक्ष, कमरों की संख्या कितनी है, अच्छी स्थिति में कितनी है, खराब स्थिति में कितनी है, स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्य क्या सब है, ये सब भरा जाना है। और उसके बाद जो अन्य भवन में जैसे शौचालय, पुस्तकालय, भंडार, कार्यालय, आईसीटी लैब, प्रयोगशाला, अन्य कमरे, इन सभी चीज़ों का भी जांच होगा और इस प्रपत्र में जो है वो भर के लेकर के जाएंगे जो निरीक्षण कर्मी होंगे। अगला है दोस्तों, आईसीटी लैब में कंप्यूटर की संख्या, कार्यरत कितने हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर, अकार्यरत कितने हैं या कितने कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कितने कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, प्रिंटर, डेस्क, बेंच, पंखा, विद्युत संबंधी, यानी आपके विद्यालय में जितनी भी सामग्रियां हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल सामान हो चाहे वो नॉन इलेक्ट्रिकल सामान हो, निरीक्षण कर्मी को सब डेटा देना पड़ेगा। उसके बाद 4 दीवारी से संबंधित ये जो डेटा है दोस्तों, 4 दीवारी पूर्ण है कि नहीं है, कैसा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये भी डेटा देना है। और ये डेटा दोस्तों ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है अपलोड होगा। दूसरा है मध्याह्न भोजन, भंडार में चावल कितना है, प्लेट कितना है, गिलास कितना है, जग कितना है, दरी कितना है, रसोई घर, सिलेंडर, ये सब चीज़ की जानकारी आपको देनी होगी दोस्तों जो प्रधानाध्यापक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है विद्यालय में उपस्थिति, नामांकित बच्चा, कितने बच्चे का एडमिशन है, कितने बच्चे उपस्थित हैं, यूनिफॉर्म में कितने हैं, नॉन यूनिफॉर्म में कितने हैं, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कभी कभी जो मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा होता है उसमें कुछ बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं, उसका भी संख्या देना है। और ये डेटा जो है ई शिक्षा कोष पर ये लोड होगा दोस्तों।
शिक्षकों से संबंधित जो डेटा है दोस्तों, कितने शिक्षक की आवश्यकता है, पदस्थापित शिक्षक कितने हैं, कुल अनुपस्थित कितने हैं, हाजिरी बनाने के बाद विद्यालय परिसर में अनुपस्थित शिक्षक, ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब जो निरीक्षण करने वाला जो फॉर्मेट होगा उसमें ये भी लिखा जाएगा कि हाजिरी बनाने के बाद कितने शिक्षक विद्यालय परिसर में नहीं हैं, कितने शिक्षक अवकाश में हैं, कितने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, ये सब भी डेटा देना है दोस्तों। उसके बाद स्मार्ट क्लास, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल होंगे वहाँ पर जो स्मार्ट वर्ग जो चलता है उसके बारे में, स्मार्ट क्लास के भी बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद निरीक्षण की तिथि, निरीक्षी पदाधिकारी का नाम, पद नाम, हस्ताक्षर, 1 साल से अधिक अवधि से लंबित, अन्य लंबित, ये कोई अगर अन्य कारण है तो यहाँ पर निरीक्षी पदाधिकारी को लिख के देना है दोस्तों। तो ये नया फॉर्मेट है निरीक्षण करने का, और निरीक्षणकर्ता जो है इसको भरेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें।